brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। 16 जून की रोज ईरान से एक और खबर आई है। बात न्यूक्लियर यानी परमाणु से जुड़ी हुई है। वह भी तब जब इजराइल और ईरान के बीच हवाई हमलों का क्रम तेज हो चुका है। इजराइल का दावा है कि वह अब तक ईरान के दर्जनों मिलिट्री कमांडर्स को मार चुका है। वहीं ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम, डिमोना परमाणु रिएक्टर पर मिसाइलें दागी हैं। इन सबके बीच इजराइल को एक बड़ी टेंशन है, वो है ईरान का न्यूक्लियर बम प्रोग्राम। इजराइल को यह डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसके ऊपर खतरा बढ़ सकता है। इन सब के बीच 16 जून को ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बताया, देश के सांसद एक ऐसा कानून बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सके। उन्होंने कहा, हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए हम आगे का निर्णय लेंगे। अभी सिर्फ एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे संसद में पेश किया जा सके। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे शॉर्ट में एनपीटी कहा जाता है। यह ट्रीटी साल 1968 में तैयार हुई और 1970 से लागू हो गई। इसका मकसद दुनिया में परमाणु बम बनने से रोकना है। यह संधि कहती है कि कोई भी नया देश परमाणु हथियार ना बनाए और जिनके पास पहले से परमाणु हैं वो इसके इस्तेमाल को बढ़ावा ना दें। सिर्फ उन्हीं देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति है जिन्होंने ट्रीटी बनने से पहले इसे विकसित कर लिया था। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे देश इस ट्रीटी में शामिल नहीं हैं या अलग हो गए हैं। बात अगर ईरान की करें तो उसने भी इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे और हथियार ना बनाने का वादा किया था। बावजूद इसके कई देशों को शक है कि ईरान अब परमाणु हथियार बना रहा है। ऐसे में ईरान के परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के ऐलान ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। आधिकारिक तौर पर अगर ईरान इस संधि से बाहर आ गया तो उसके लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों का मानना है कि फिलहाल ईरान परमाणु कार्यक्रम से सीधे हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन उसने यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय जांच टीमों को भी सही से जांच करने नहीं दे रहा। यूरेनियम एनरिचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूरेनियम में मौजूद खास किस्म के कण यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है तो 3% से 5% तक एनरिचमेंट काफी है, लेकिन अगर परमाणु बम बनाना हो तो इसके लिए 90% एनरिचमेंट जरूरी होता है। ईरान के पास ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जो यह काम कर पाने में सक्षम हो सकती हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि वो इसका इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए कर रहा है। यह भी दावा है कि उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी और रिसर्च के अपने अधिकार का पालन करेगा। वहीं इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक दावा पाकिस्तान को लेकर भी किया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रेजाई ने दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात नहीं की है। पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया है, इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा भी की है, लेकिन परमाणु हमला करने का पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर हमले जारी हैं। यह जानकारी आपके लिए जुटाई हमारे साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।